शायद आपने भी अपने पूरे जीवन में ये चीज़ सुनी होगी कि मीठा खाने से दांतों में कीड़े लगते हैं। क्या सच में ये चीज़ सही है कि सिर्फ मीठा खाने से दांतों में कीड़े लगते हैं? आज की वीडियो के अंदर यही चीज़ फिगर आउट करने वाले हैं कि सिर्फ मीठा खाने से कीड़े लगते हैं या फिर कुछ और रीजंस भी हैं। डेंटल कैविटीज़, कई लोग इसको बोलते हैं दांत में कीड़ा लगना, कई लोग इसमें बोलते हैं कि दांत के अंदर छेद हो गया है, कई लोग बोलते हैं दांत में गड्ढा हो गया है। तो ये चीज़ डेंटल कैविटीज़ के अंदर आती है। तो आखिर ये फॉर्म कैसे होती है या फिर दांतों में कीड़ा कैसे लगता है? खाने के टुकड़े जो आपके दांतों के अंदर फंसते हैं। अब आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि खाना का टुकड़ा मतलब ये कि अगर आपने कोई मिठाई खाई या फिर चॉकलेट खाई तो वो जो मीठा है वो आपके दांतों के अंदर फंस गया और उससे कीड़ा लगता है। बट वो चीज़ पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे कुकीज़, मिठाई, टॉफ़ियाँ, इसके बारे में तो सब जानते हैं कि इनसे नुकसान होता है। आपको पता है कि हेल्दी फूड जैसे कि अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब ये सारी चीज़ें खाने पर भी कैविटी हो सकती है, सिर्फ शुगर खाने से नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता कैसे है। आपके मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वो उन खाने के छोटे छोटे जो पीसेस हैं उनको पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट के जो पीसेस हैं उनको पचाने के लिए एक एसिड रिलीज करता है मुंह के अंदर। और वो एसिड जब सलाइवा के साथ में मिक्स होता है तो एक चीज़ का निर्माण होता है। एक चीज़ है जिसको कहते हैं प्लाक, या फिर अगर हिंदी में बोलो तो मैल बोल सकते हो आप। तो वो गंदगी जो होती है वो क्रिएट हो जाती है जब आपके मुंह के अंदर का बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट के साथ में रिएक्शन करता है अपना एसिड और सलाइवा मिला के। ये जो प्लाक है या फिर हम इसको बोल सकते हैं दांतों का जो मैल है, ये असली रीज़न है दांतों की कैविटी क्रिएट करने का, ना कि शुगर। ये जो प्लाक है या फिर मैल है ये हर खाने के बाद में मजबूत होता जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर वहाँ पे खाना फंसा हुआ है और आपने सही से ब्रश नहीं किया और उस खाने को, उस मैल को वहाँ से नहीं निकाला, तो जब आप नेक्स्ट बार खाएंगे तो वो खाना वापस वहीं जाके फंसेगा जहाँ पे पहले फंसा था। और सेम अगर ये चीज़ रिपीट होती जाए और वहाँ पर अगर मैल इकट्ठा होता जाए तो ये जो प्लाक है या फिर ये जो मैल है ये सड़ा देता है आपके दांतों को, या फिर जो आउटर इनेमल होता है दांत का, जो बाहरी कवच होता है, सबसे पहले तो उसको सड़ाता है। और जब बाहरी परत टूट जाती है दांतों की तो वो मैल अंदर चला जाता है जिससे दांत की कैविटी बन जाती है, दांत के अंदर छेद हो जाता है। इन छेदों को, इन कैविटीज़ को फर्स्ट स्टेज ऑफ कैविटी फॉर्मेशन बोलते हैं। ऑलरेडी उस मैल की वजह से जो छेद हुआ है दांतों के अंदर वो काफ़ी है आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। लेकिन दांतों के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती है। जैसे इसने बाहरी कवच को तोड़ा, उसी तरीके से ये अंदरूनी जो सॉफ्ट एनेमल होता है उसको भी तोड़ सकता है, जिसको दांतों की सेकेंड लेयर बोला जाता है, डेंटिन। तो पहला एनेमल खत्म किया उसने, उसके बाद में सेकेंड लेयर खत्म करी, अब आती है थर्ड लेयर जिसको पल्प बोलते हैं, जिसके अंदर दांतों की ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। अब जिन लोगों के दांत का मैल या फिर प्लाक उनके थर्ड लेयर तक या फिर पल्प तक पहुंच चुका है, उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक अलग से ट्रीटमेंट की, जिसको बोला जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT। सीधे साफ सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो रूट कैनाल उन लोगों को करवाना पड़ता है जो अपने दांतों पे ध्यान नहीं देते। जब उनका दांत का मैल पहले कैविटी क्रिएट करता है, फर्स्ट इनेमल को तोड़ता है, उसके बाद में सेकंड इनेमल को तोड़ता है, उसके बाद में पल्प तक पहुंच जाता है, तब उन लोगों को याद आता है कि हमें चेकअप करवाना चाहिए क्योंकि दर्द आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब इस केस में या तो डॉक्टर नॉर्मली इलाज कर देता है आपका कैविटी के अंदर थोड़ा सा फिलिंग वगैरह करके उन नर्व्स को एडजस्ट करके, या फिर दांत भी निकाल देता है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो सिर्फ शुगर से नहीं, कार्बोहाइड्रेट से दांतों के अंदर कैविटी क्रिएट होती है। शुगर कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट कह सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे से ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ शुगर खाने से ही दांत में कीड़े नहीं लगते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाएंगे तो हो सकता है, अगर आप केयर नहीं करते हैं तो हो सकता है कीड़े लग जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप चीनी खाना छोड़ दें या फिर फल फ्रूट खाना छोड़ दें। खाइए बराबर से, बट अपने दांतों का ख्याल रखिए। रात में सोते समय आप गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। गर्म पानी सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि एक बार मैंने भी देखा था जब मेरे पे कैविटी हुई थी तो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था एक माउथ वॉश, जिसको जब हम कुल्ला करते थे, जब मुंह में लेते थे तो बहुत ज़्यादा तीखा लगता था। तो जब मैंने डॉक्टर से और जगह कंसल्ट किया तो पता चला कि वो जो माउथ वॉश है वो हो सकता है कि आपकी जो दांतों की इनेमल है उसको नुकसान पहुंचाए, या फिर हो सकता है दांतों में प्रॉब्लम करे। तो उससे बेटर है गर्म पानी से अपने मुंह को कुल्ला करके रात में अगर सोते हैं तो कोशिश कीजिए कहीं भी खाने का कोई भी पीस ना रहे, सिर्फ चीनी नहीं, खाने का कोई भी पीस दांतों के अंदर फंसा ना रहे। अगर वो फंसा रहता है तो 1-2 दिन में उसको साफ कर लें। ब्रश अच्छे से करें, मॉर्निंग में और इवनिंग में जब भी करें, करना जरूरी है। तो यही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक मुझे कन्वे करनी थी, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।